हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक कंपैरिजन वीडियो करेंगे हम, जिसमें हम दो ऑलमोस्ट सेम फ्रेगरेंस हैं, वो जिसको कॉपी करती हैं, जिसको क्लोन करती हैं, वो है गॉड ऑफ फायर परफ्यूम एक। तो दोनों फ्रेगरेंस उसी को कॉपी करती हैं, बट कौन सी ज़्यादा बेटर है, कौन सी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, या फिर कौन सी ज़्यादा लास्ट, मतलब ओवरऑल कौन सी बेटर है और किसकी सेंट क्वालिटी या फिर जो कितना अंतर है दोनों में, ये सब कंपेयर करने वाले हैं। सो अपने पास ये दो हैं। एक स्कैप्टर मेलाकाइट है जो कि आती है मेसन अलहमरा की तरफ से। सो बेसिकली ये लताफ़ा का ही सब ब्रांड है, तो लताफ़ा ही समझ लो। ये आती है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से, और ये वल्कन फ्यू। एंड इसका जो बॉक्स है ऊपर रखा है, वो भी मुझे निकालना पड़ेगा, बट मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी, इसका अलग एक डेडिकेटेड रिव्यू डाला था। तो इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था भाई। मतलब इसकी जो पैकिंग थी गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर ओवरऑल जैसा भी देखा जाए, बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले दिखा देते हैं। इस तरह की बॉटल है, गॉड ऑफ फायर को क्लोन करता है। सेंट क्वालिटी कैसी है, एवरीथिंग अभी इस बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। एक ये दिखा देता हूँ, ये दिखा दिया मैंने। मेटल प्लेट है पूरी यहाँ पे, और ऊपर प्लास्टिक है गोल्डन और ऐसे ग्रीन सा कलर का है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं पहले नोट्स की। ग्रीन टेंजरीन, बर्गमोट और ब्लैक करंट। मिडल में एरोमेटिक नोट्स हैं, लेवेंडर है, स्पाइसी, जैस्मिन, पिंक पेपर। बेस नोट पे एम्बर, मस्क, वुडी नोट और वेटेवर। सो ये इसके नोट्स स्ट्रक्चर है जो कि फ्रैग्नेटिका पे पड़ा है। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको आपके जो वल्कन फ्यू है, तो इससे देखते हैं। नोट्स कहीं ना कहीं अलग थे शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया। आप देखते हैं, हाँ नोट्स अलग हैं। इसमें मैंगो जिंजर, लेमन, जैस्मिन, पिंक पेपर, वॉयलेट, प्रालीन, टोंका बीन, सिडारवुड, एम्बरग्रीस और मॉस, ये नोट्स हैं। अब नोट्स देख के मुझे ज़्यादा ये, मतलब वल्कन फ्यू वाले नोट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रेलेवेंट लग रहे हैं। ये वाले नोट्स मुझे इतने एक्यूरेट नहीं लग रहे। अब भाई मेन बात करते हैं खुशबू की। तो सबसे पहले इसको इधर स्प्रे कर देते हैं। प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है इसका, और एक यहाँ पे एक जैम भी लगा होता है, देखो भाई। तो इसका भी बॉक्स अच्छा आता है, ऐसा नहीं है बेकार है। मुझे तो अब इसका ध्यान भी नहीं रहा बॉक्स कैसा था, क्योंकि ये मैंने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले ख़रीदा था। इसको अब करते हैं सर। देखो भाई बहुत जूस फेंकता है ये, आप देख सकते हैं। पूरा हाथ इधर से, हाँ ये था पूरा हाथ इसने गीला कर दिया, बट ये प्रेशराइज नहीं है। तो एटमाइज़र इसका थ्रो बहुत करता है, इसका इतना थ्रो नहीं करा। इसको और लगाते हैं। तो इसने इतना थ्रो नहीं करा जो आपका स्पेक्टर मेलाकाइट है, बट प्रेशराइज था, तो कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा। बाकी अब मेन बात आती है इन दोनों की प्राइसिंग की। सबसे पहले देखो भाई, ये मैंने ख़रीदा था 1.5-2 साल पहले। अब तो ये मिल ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे रीज़न ही समझ नहीं आया इसको क्यों डिसकंटिन्यू करा गया, क्या ही रीज़न रहा होगा कंपनी के पास। ये जो मैंने लिया था ये 1800 का लिया था शायद, और मुझे लग रहा है कि ये मुझे और कम का भी मिल जाता, 1600 तक का या 1700 तक का मिल जाता मुझे, बट मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ पर मैंने ये 1800 का ख़रीदा था शिपिंग के साथ। तो अगर ये 2000 तक का भी है ना, तो भी वर्थ इट है भाई, ये चीज़ सही है। पर ये मिल नहीं रही है। अब ये जो है, ये मैं लाया था, ये अभी 3000 का इसका चल रहा है रेट। मतलब मोटा मोटा 1000 रुपये का फ़र्क मान के चलो, 1000 से भी ऊपर का 1100-1200 रुपये का फ़र्क मान के चलो दोनों परफ्यूम्स में। अब जो 1000 का फ़र्क है वो जस्टिफाई करती हैं ये दोनों फ्रेग्रेंस या नहीं। अब भाई अगल बगल लगाया मैंने, बट स्टिल मैं कोई ऐसा डिफरेंस पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। बस जो मुझे लग रहा है, वो जो वल्कन फ्यू है ये थोड़ा ज़्यादा लाउड है। ऐसा नहीं है कि ये लास्टिंग ज़्यादा नहीं कर रहा, दोनों की परफॉर्मेंस भी बहुत ही तगड़ी है। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ जैसे कि ये ज़्यादा देर तक, मतलब इसकी खुशबू थोड़ी सी ज़्यादा डेंस है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने
कम लगाया है और यहाँ ज़्यादा लगाया है। मतलब कहना चाहूँ कि इसका 1.5 स्प्रे और इसके 2 स्प्रे, समझ रहे हो, मतलब वल्कन फ्यू के 1.5 स्प्रे और स्केप्टर मेलाकाइट के 2 स्प्रे बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपका वल्कन फ्यू है वो ज़्यादा लाउड है इनिशियली, और वल्कन फ्यू में जो मैंगो है ये थोड़ा ज़्यादा जूसी है, और कह सकते हैं जो इसमें फिजीनेस जो वाइब आती है, एक फिजी टाइप वाली वाइब मॉकटेल वाली, वो ज़्यादा आ रही है। इधर बात करें तो इधर हल्का सा ज़्यादा, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी कह लो या फिर चटपटापन जो है इस कैप्टर मेलाकाइट में ज़्यादा है। बट ट्रस्ट मी, कोई भी डिफरेंस पिक नहीं करने वाला, मतलब पता ही नहीं चलेगा भाई आपने कौन सा लगाया है। ये कह सकता हूँ मैं, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस 19-20 है दोनों की। 20 फ्रेंच एवेन्यू वाले वल्कन फ्यू की है, तो 19 है आपकी इस कैप्टर मेलाकाइट की। बट ऐसा नहीं है कि आप उस चक्कर में 1000 रुपये एक्स्ट्रा फूको, बट आपके पास अब ऑप्शन ही नहीं है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको डिसकंटिन्यू करके इन्होंने या तो फार्मूला बेचा है या जो भी करा है ये वल्कन फ्यू के तरफ, जो भी करा भाई, आई डोंट नो, क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहा भाई मार्केट में। ये आ जाए तो ये तो बहुत वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। लास्ट भी भाई पूरा पूरा दिन करता है ये। सियाज ले लो, उसका परफॉर्मेंस ले लो, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। अब इसकी सेंट क्वालिटी भी ऐसी है कि इतनी हाई क्वालिटी लगती है कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई 1800 या 2000 रुपये तक का तो लगा ही नहीं रखा है किसी कीमत में। सो हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा फाइन है, ट्रस्ट मी, आपको कोई, आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि ये 2000 रुपये तक का परफ्यूम है। ऐसा लगेगा कि भाई 6-7 या 10,000 रुपये तक का परफ्यूम आपने यूज़ करा, क्योंकि ना तो इसमें अल्कोहल ब्लास्ट है, ना ही कुछ ऐसी रफ एजेस हैं या फिर कोई सिंथेटिक नोट आपको ऐसा लग रहा हो, कुछ नहीं है भाई। परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी दोनों की। बट हाँ, प्राइस में यार मतलब थोड़ा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। वल्कन फ्यू मिलना चाहिए 2500 के नीचे, अगर आप इस कैप्टर मेलाकाइट देखें, क्योंकि वो भी ऐसी सेम क्वालिटी और इतनी अच्छी हर चीज़ में था। बट उसका प्राइस पॉइंट तब भी 1800 रुपये तक का था, क्योंकि मैंने खुद इतने का ख़रीदा है, तो मैं बता रहा हूँ इतने तक का ही था ये। सो अगर 2000 तक का भी इस कैप्टर है तो काफ़ी ख़तरनाक टक्कर दे सकता है। काफ़ी ख़तरनाक क्या, मुझे तो लग रहा है और ज़्यादा ही बिकेगा। बट ये बात है, वल्कन फ्यू की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छी है। अब इस डीएनए को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक ट्रॉपिकल मैंगो ड्रिंक है जो कि थोड़ी स्पाइसी भी है, और उसमें जिंजर का भी कहीं ना कहीं नोट है। अब परफ्यूमरी में जिंजर नोट इतना ज़्यादा अमेजिंग है भाई, ख़ास तौर से जो फ्रेश परफ्यूम होते हैं मेनली उनमें डाला जाता है, और ये नोट मतलब परफ्यूम को अलग ही लेवल पे हाई क्लास बना देता है भाई, जिंजर का नोट। तो इसमें भी जिंजर का नोट है, तो वो कहीं ना कहीं स्पाइसीनेस, वो एक अलग से ही नोट आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये एक ऐसा है, कम्प्लीटली यूनिसेक्स है भाई, ऐसा मेल डोमिनेंट कहीं से कहीं तक नहीं है, कम्प्लीटली यूनिसेक्स है। अगर आप लड़की हैं या फिर कोई भी देख रहा है तो भाई आँख बंद करके इस परफ्यूम को ले सकते हो। ये कॉम्प्लीमेंट भी दिलाएगा आपको, फ्रेश भी फील कराएगा, और ज़्यादा ओवर भी नहीं होगा, और सेफ़ ब्लाइंड बाय भी है भाई ये। अगर आपको फ्रूटी, और अगर आप नए नए एंटर करे हो और कुछ अमेजिंग सी चीज़ ट्राई करनी है, या फिर आपने बहुत सारे परफ्यूम ट्राई कर लिए और अब हट के चाहिए कुछ, तब भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, इस डीएनए को। तो ये मुझे ऐसा डीएनए लगता है जैसे कि तुराती ब्लू था, एक बहुत अमेजिंग डीएनए। मतलब मैं कंपैरिजन कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा खुशबू की, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे तुराती ब्लू एक अपने आप में ही अमेजिंग डीएनए था, उसी टाइप का ये डीएनए, ये भी अपने आप में बहुत अमेजिंग डीएनए है। तो अगर आप न्यू हो या फिर कॉलेज के लिए ढूंढ रहे हो, या फिर आप एक लड़की भी हो और एक यूनिसेक्स टाइप थोड़ा परफ्यूम चाहिए, तो भाई आँख बंद करके ले सकते हो। क्या अब यूनिसेक्स होने की वजह से ये ज़्यादा फेमिनिन है? नहीं भाई, ये बीच में ऐसी मतलब इतना अच्छा ब्लेंड करा है इन्होंने, ना तो ये ज़्यादा फ्लोरल है ना ही ज़्यादा फ्रूटी है, इसमें फिजीनेस भी है जो इसे 25 साल से नीचे लड़कों पे बहुत अच्छा लगेगा। एज का तो कोई लिमिट ही नहीं है देखो, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, 25 से नीचे नीचे जितने हैं उन पे तो बहुत बढ़िया लगने वाला है। आउटिंग करते हो उसके लिए बहुत बढ़िया है, डेट के लिए भी ठीक है, मतलब कैजुअल आपको कहीं निकलना है उसके लिए बढ़िया है, कॉलेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट डीएनए मैं कहूँगा, और कम्प्लीटली यूनिसेक्स 100% जिसे कहते हैं। तो फ्रेश फील कराएगा, ट्रॉपिकल भी है, वो स्पाइसीनेस भी आ रही है, एवरीथिंग है भाई इस परफ्यूम में, मतलब सब
अगर फ्रूटी फ्रेग्रेंस पसंद है और ज़्यादा उधर स्वीटर साइड पे भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा स्वीटर है, बट कहीं ना कहीं वो स्पाइसीनेस वगैरह जो है वो उस वजह से ये इतना स्वीट नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी अगर आपने हवस वगैरह ट्राई करा है तो भाई मतलब उस परफ्यूम की जो हाइप है ना, वो बस हाइप ही हाइप है। इसको आप ट्राई करो, ये वर्थ इट है भाई, हाइप के वर्थ इट है ये। अभी महंगा है, आई थिंक प्राइस इसका डाउन जाएगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद जाएगा, 2500 के नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी रहता है, और अब एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि उसमें ऐसे ही परफ्यूम डालूंगा कि बस वही चाहिए आपको, और ज़्यादा परफ्यूम में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ले लो, आपका एक छोटा सा कलेक्शन हो जाएगा बढ़िया। ऐसा नहीं कि बेकार वाला, बढ़िया हो जाएगा, हर ओकेजन के लिए परफ्यूम हो जाएगा। तो उसकी भी बात करते हैं किसी दिन, अब बनाते हैं किसी और दिन वीडियो। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।